इसने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बोला कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द प्लेनेट, मतलब इस पूरे दुनिया में सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मतलब कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर हैं, उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर मोदी है। What I'm saying is, I'm not seeing a partner currently in the Prime Minister of India. I did see a partner in Manmohan Singh. पाकिस्तान के वजीर आजम तो ये कहते हैं कि वो भारत के साथ बात करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने यूएई की सरकार को कहा है। लेकिन हिना रब्बानी खैर ने डेवोस में कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे दोस्त नहीं है। इंडिया जो है उसका जो स्टेटस है वो हिंदू रियासत बनने जा रहा है और वो अब सेकुलर नहीं रहा। लेकिन ये जो डिफरेंस है कि वजीर खारजा और बात करे और वजीर आजम और बात करे, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि ये क्या है। पहली बात यह है कि ये क्यों बातचीत करना चाहते हैं भारत से, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। हमें कोई फायदा नहीं चाहिए पाकिस्तान से। ये मतलब खुद एक अपनी एक दुनिया बना के रखी है जहां पे खुद भारत को ये धमकी देते हैं, खुद यूटर्न लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, पाकिस्तानियों ने आर्टिकल्स लिखे हैं कि पाकिस्तान शुड पुट कश्मीर ऑन द बैक बर्नर फॉर सम टाइम। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं सर, जहां मर्जी कश्मीर को डालना डालिए, हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और जो हमें लेना होगा वो हम ले लेंगे। Where is the consistency? How can we trust anybody from your side? There is no consistency. But I was astonished when Ms. हिना जी ने ये बोला कि भाई हमें तो प्रधानमंत्री मोदी में पार्टनर ही नहीं दिखता। तो क्या किस बात की बात करें? मुझे यही हैरत होती है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे। और ये सो कॉल्ड फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं, ये वो भी नहीं है कि भाई ये जहादी टाइप के मेंटालिटी रखने वाले लोग हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए लोग हैं। ये ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है लॉर्ड करन बिलमोरिया। इसने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बोला कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द प्लेनेट, मतलब इस पूरे दुनिया में सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मतलब कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर हैं, उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर मोदी है। और इन्होंने ये भी बोला है कि इंपॉर्टेंस है यूनाइटेड किंगडम की टाइज इंडिया के साथ। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी और बिग इकोनॉमी, लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जिस तरीके से इंडिया ग्रो करा है, देखिए कोविड जब हुआ ना दोस्तों, तो कोविड की मार सबको पड़ी है, चीन को भी पड़ी है। चीन तो हाँफ रहा है, सांसें फूल गई चीन की। इंडिया में क्योंकि ये हो चुका है, जो पहले की हमारी वेव्स आई थी, इतनी अनफॉर्चुनेट डेथ्स हो चुकी हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है भारत में जो किसी को नहीं जानता, जिसके यहाँ अगर खुद क्या नहीं हुई है तो आपके पड़ोस में हुई है, आप किसी को जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी ऐसा कोई परिवार है जो इससे परे हो, इससे अलग हो इन बुरी खबरों से। लेकिन वी हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी, अब वैक्सीनेशन भी हो गया, इम्यूनिटी भी हो गई, तो इंडिया में इतनी मार नहीं पड़ी कोविड की जितनी चीन में पड़ी है। तो चीन भी बिल्कुल परेशान है, अमेरिका भी परेशान है। अमेरिका में तो रिसेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लॉर्ड बेलेमोरिया ने बोला है कि इन दिस वर्ल्ड अगर कोई एक रोशनी की किरण आ रही है तो भारत की तरफ से आ रही है। और ये ना कई लोग, ये वर्ल्ड बैंक भी बोल चुका है, IMF भी बोल चुका है, कई लोग ये बात बोल चुके हैं कि हमें बड़ी उम्मीद है भारत से। डेवोस में भी यही बात हुई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, यहाँ पे भी बड़े बड़े लीडर्स ने यही बात बोली थी कि यार अगर कोई स्टोरी है ना जिसको हम दिखा सकते हैं दुनिया के सामने कि देखो यार, इतनी परेशान वक्त में भी अगर कोई देश जो चमक रहा है वो भारत चमक रहा है। मुझे एक चीज़ को जान के हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के वजीर आजम तो ये कहते हैं कि वो भारत के साथ बात करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने यूएई की सरकार को कहा है, मोहम्मद बिन जैद को ये रिक्वेस्ट डाली है कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। लेकिन हिना रब्बानी खैर ने डेवोस में कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे दोस्त नहीं है। पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी की शक्ल में पार्टनर नहीं देखता। देखिए, जो पाकिस्तान के अंदर नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है कि वजीर आजम जो है वो PMLN के हैं, वजीर खारजा और मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके नीचे जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खैर, जो दोनों पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, ये इतने हॉक क्यों है कि अब हिना रब्बानी खैर डेवोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी इंडिया जो है उसका जो स्टेटस है वो हिंदू रियासत बनने जा रहा है और वो अब सेकुलर नहीं रहा। अब ये जो चीज़ें हैं वो ही इज डूइंग इट फॉर मल्टीपल रीजंस। वन, इंडिया लिफ्ट नहीं करा रहा। सेकेंड, एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के लिए। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि इस तरह के हॉकिश पर्सपेक्टिव को लेती है। लेकिन जिस चीज़ की जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि शहबाज शरीफ यूएई जाके अमन की बात करके आए हैं कि हमारी हेल्प करें, और वजीर खारजा जो है वो कहानी सुना रहे हैं, ठीक है। तो मुझे इस तरह लगता है कि ये पीपल्स पार्टी इलेक्शंस को देख के, इंडिया की जो टफ लाइन इंडियन गवर्नमेंट ने ली हुई है, एस्टैब्लिशमेंट का मूड देख के, दाएं बाजू के वोटर को देख के ये पोजीशन ले रहे हैं। लेकिन ये जो डिफरेंस है
कि वज़ीर ख़ारिजा और बात करे और वज़ीर आज़म और बात करे। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि ये क्या है? ये फिर दैट डज़न्ट मेक अ सेंस। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों भारत के साथ मुज़ाकरात की बात कही और उन्होंने कहा कि ये तभी हो सकते हैं अगर कश्मीर के आर्टिकल 370-35A के रेवोकेशन से पहले वाली सूरत वापस आए। जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब गए और उन्होंने अल अरबिया को अपना इंटरव्यू दिया, अभी लेटेस्ट ये खबर है कि दे हैव रिक्वेस्टेड द यूएई गवर्नमेंट कि हमारी भारत से बातचीत करवाइए। मेरे इसमें 2-3 पॉइंट है सर। पहली बात यह है कि ये क्यों बातचीत करना चाहते हैं भारत से, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। हमें कोई फायदा नहीं चाहिए पाकिस्तान। जो भी पाकिस्तानी टीवी एंकर सोच रहे हो कि भारत को भी फायदा होगा, हमें आपसे कोई फायदा नहीं चाहिए। हाथ जोड़वा लीजिए हमसे, हमें आपसे कोई भी फायदा नहीं चाहिए। आप अपना देखिए, हम अपना देखें। दूसरी चीज सर, मुझे नहीं पता, ये जो इमरान खान ने भी पहले यही बात कही थी, शहबाज शरीफ भी यही बात बोल रहे हैं, ये किसी टीवी एंकर को पकड़ लेते हैं, टीवी एंकर को बोलते हैं कि ये इंडिया वाला सवाल जरूर पूछ लेना। टीवी एंकर कहता है ठीक है सर मैं पूछ लूंगा, और उसी में खुद सवाल पूछवा के खुद जवाब दे देते हैं। भारत से इसके ऊपर कभी कोई कमेंट आया नहीं। भारत जरूरी नहीं समझता कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी बात का जवाब दिया जाए। अब देखिए, कई बार इमरान खान कह चुके हैं कि तब तक आप 370-35A को वापस नहीं लेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये बात इमरान खान 100 बार बोल चुके हैं। मेरा आपसे सवाल है, ये आप बोल किसको रहे हैं कि भारत अगर 370-35 से वापस ले लेगा तब हम भारत से बात करें? ये आप किससे बोल रहे हैं? भारत को कर रहे हैं तो भारत को तो कर नहीं रहे आप, या तो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को आप सुना रहे हैं। क्योंकि भारत ने तो कभी एक बार भी नहीं बोला कि हमें पाकिस्तान से बात करनी है। खुद ही सर सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, खुद ही उस जवाब को करेक्ट करके दूसरा सवाल पूछते हैं। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड व्हाट इज गोइंग ऑन सर। ये मतलब खुद अपनी एक दुनिया बना के रखी है जहां पे खुद भारत को ये धमकी देते हैं, खुद यूटर्न लेते हैं। अब इसी पूरे मामले में देख लीजिए, शहबाज शरीफ ने बोला कि हमें भारत से बात करनी है, फिर उन्होंने बोला कि नहीं भारत जो है वो कश्मीर में बड़े जुल्म कर रहा है लोगों को, जबकि कश्मीर में जितनी इन्वेस्टमेंट आई है सर पूरे पाकिस्तान में उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। अच्छा, कुछ लोगों ने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, पाकिस्तानियों ने आर्टिकल्स लिखे हैं कि पाकिस्तान शुड पुट कश्मीर ऑन द बैक बर्नर फॉर सम टाइम। और ये बड़े बड़े लोग हैं, ये टेलीविजन एंकर्स, इंटेलेक्चुअल्स जो बड़ी बड़ी शोज करते हैं, उनके दिमाग में ये चीज है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में अमन हो गया तो भारत को भी बहुत फायदा है। आप किसी पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल को अपनी शो पे बुलाइए सर, और मैं आपकी शो में मैं डिबेट करना चाहता हूं जरा इस मुद्दे पे कि भारत को कैसे फायदा होगा। कोई मुझे 1-2 कारण गिनवा दे, मैं मान जाऊंगा सर। मैं अपनी हार आपकी शो में मानूंगा सर, सबके सामने अपनी हार मानूंगा, हाथ जोड़ के हार मानूंगा अगर उसने मुझे कन्विंस कर दिया और आपको कन्विंस कर दिया कि सब भारत का ये फायदा है। वेयर इज द कंसिस्टेंस? मैं आपको हमेशा से कहता हूं, आपकी फॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंस है ही नहीं। हाउ कैन वी ट्रस्ट एनीबडी फ्रॉम योर साइड वेयर इज नो कंसिस्टेंस? पहले आपने बोला ट्रेड मिनिस्टर पॉइंट करो, फिर भुट्टो साहब क्या कहते हैं, इट्स नॉट अ टाइम ऑफ ट्रेड विद इंडिया। अच्छा, मैंने हिना जी को मैं बड़ा रीजनेबल डिप्लोमेट मानता था। आई रेटेड हर ओवर बिलावल भुट्टो जरदारी, बिकॉज उनको एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, जमींदारों के यहाँ के हैं। तो देखिए, सत्ता मिलना एक कोई बड़ी बात नहीं है। बट आई वाज एस्टोनिश्ड व्हेन मिस हिना जी ने ये बोला कि भाई हमें तो प्रधानमंत्री मोदी में पार्टनर ही नहीं दिखता। भाई मोदी जी गद्दी पे और आने वाले 20-30 साल बीजेपी रहने वाली है। अगर आपको पार्टनर नहीं दिख रहा तो क्या ये पाकिस्तान की विदेश मंत्री साहिबा ये कह रही है कि फॉर नेक्स्ट 30 years there is no chance for peace? If there is no chance for peace, why does the prime minister talk like this? तो यहाँ इतनी बड़ी इनकंसिस्टेंसी आपको दिख रही है। और ये पीपल्स पार्टी वाले तो आप कहते बड़े फॉरवर्ड लुकिंग है जी, ये तो बड़ी पीस वाले लोग हैं। आप पीस तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ तो 5 हाथ एक साथ नहीं आने वाली है जी।